हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान भारती पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो आज हम लोग इस पाठ का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। क नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, कहीं भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सर्वत्र सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न ख नंबर, टीबी जिसे हम लोग तपेदिक रोग भी कहते हैं। ठीक है, तपेदिक रोग होता है, टीबी रोग होता है तो जीवाणु द्वारा। ठीक है, टीबी रोग जो होता है जीवाणु द्वारा होता है। ग नंबर है प्रश्न, चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। जो चना और मटर की जड़ों में जो गांठ होता है उसमें जो जीवाणु पाया जाता है उसका क्या नाम होता है? तो राइजोबियम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये जो प्रश्न इसमें है वो बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न घ नंबर, कुकुरमुत्ता है तो इसका कवक। ठीक है, आ नंबर सही होगा, कवक। जो कुकुरमुत्ता होता है वो कवक होता है। अगला देखते हैं, अगला है पेचिश रोग होता है। तो पेचिश रोग किससे होता है? तो एंट अमीबा द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें क नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए रिक्त स्थान पे भरेंगे सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसे सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप द्वारा हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अगला देखते हैं ख नंबर प्रश्न, जीवाणु द्वारा नीमों के पौधों में कौन सा रोग होता है? ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान है, नामक रोग होता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे कैंकर। अगला प्रश्न देखते हैं ग नंबर, प्रथम प्रतिजैविक दवा थी। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे पेनिसिलिया। ठीक है, पेनिसिलिन। जो प्रथम प्रतिजैविक दवा थी वो थी पेनिसिलिन। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट भी है। अगला देखते हैं घ नंबर प्रश्न, डेंगू रोग टाइगर, यहाँ रिक्त स्थान है, मच्छर के काटने से होता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे एडिज इजिप्ट। अगला देखते हैं प्रश्न, ठीक है, हैजा रोग प्रदूषित, यहाँ रिक्त स्थान है, से फैलता है। तो हैजा रोग जो होता है प्रदूषित जल या भोजन से फैलता है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम जीवाणु का जो यहाँ रिक्त स्थान है का स्थिरीकरण होता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे नाइट्रोजन। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर, सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी सूक्ष्म यानी कि सभी छोटे जीव हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ हानिकारक होते हैं और कुछ हानिकारक नहीं होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न ख नंबर, विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये जो है सही है। अगला देखते हैं ग नंबर प्रश्न, मार्केला जिसे हम लोग गुच्छी भी कहते हैं नामक कवक का प्रयोग भोजन के रूप में होता है। ये जो है सही है। अगला देखते हैं घ नंबर प्रश्न, पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। सही है। अगला देखते हैं ग नंबर, चेचक एक संक्रामित रोग है। तो ये भी सही है। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर, स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, स्तंभ क को स्तंभ ख से हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, सुमेलित यानी मिलान। ठीक है, अगला देखते हैं क नंबर प्रश्न है, मलेरिया, इसको हम लोग मिला देंगे प्रोटोजोआ में। अगला है एड्स, इसको हम लोग मिला देंगे विषाणु में। ग नंबर है टाइफाइड, इसको हम लोग मिला देंगे जीवाणु में। और दाद, इसको हम लोग मिला देंगे कवक में। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर है,
सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। इसका उत्तर है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। पहला है कृषि में महत्व, ठीक है, कृषि में महत्व निम्न है। पहला है इसमें कृषि में महत्व निम्न में जो है इसमें पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा, और दूसरा है मृत यानी कि जो मरे हुए पौधे, ठीक है, मृत पौधों या जंतुओं के सड़ने से, जो पौधे होते हैं वो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके जो जंतु और पौधे हैं वो मर जाते हैं, तो उनके सड़ने से, जो इनका प्रयोग कृषि में। अगला देखते हैं डेयरी में महत्व निम्न है। पहला है दही जमाने में। अगला देखते हैं 3 नंबर औद्योगिक महत्व में महत्व निम्न है। आइए देखते हैं, पहला है सिरके का निर्माण और दूसरा है चाय के उद्योग में, और चौथा है हम लोगों का चौथा है विभिन्न में, ठीक है, विविध में महत्व निम्न है। तो आइए देखते हैं जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को खाद्य ह्यूमस में बदलना। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। तो इसका उत्तर है सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसका उपयोग है प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न 7 नंबर टीकाकरण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 8 नंबर सूक्ष्म जीवों में होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं। जैसे पहला है गेहूं की गेरुई, ये जो होता है कवक द्वारा होता है। दूसरा है गेहूं का कंडुआ रोग, ये जो होता है ये कवक द्वारा ये भी होता है। और तीसरा है नींबू का कैंकर, ये जो होता है जीवाणु द्वारा होता है। तो आइए देखते हैं उनसे बचाव के तरीकों को। तो पहला तरीका है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वार, यानी कि जो दिमाग में बुखार होता है उसे मस्तिष्क ज्वार कहते हैं। जेई जापानी, ठीक है, जेई जापानी इंसेफ्लाइटिस एवं एक्यूर एन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करके एवं गड्ढों खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। दूसरा है शरीर को अधिक ढककर रखें। तीसरा है घर के आसपास गंदा पानी न इकट्ठा होने दें। और चौथा है शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोगवाहक मक्खी मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपना करके हम हैजा, अमातिसार, पेचिस, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। और लास्ट 5वां है व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर लोगों का मुंह पर रुमाल रखना आदि। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।